हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये तो समय शादियों का चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सब लोग कहीं ना कहीं ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे शादी में। मैं भी बहुत इंजॉय की। अभी तो मेरे घर में देवर की शादी थी, उनका इंजॉय किया। और फिर अभी थोड़ी फुर्सत मिली है तो थोड़ा अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान देना ही है, क्योंकि पढ़ाई हमारा ज़िंदगी भर का पूंजी होती है। पढ़ाई को हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए पढ़ाई पे दोस्तों आप लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर हमें कुछ करना है या नहीं भी करना है तो भी हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें अपने जीवन को जीना है, अच्छे से सुचारू रूप से जीना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करके हम अपने जीवन को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं। कहीं नौकरी नहीं कर सकते हैं, बट अपनी जीवन को खुद तो अच्छे से उसको चला सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं। अभी तो सीटेट के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, अब देखिए रिज़ल्ट कब तक आता है, रिज़ल्ट का वेट है। और फिर रिज़ल्ट आ जाए, जब तक नहीं आ रहा है तब तक कुछ ना कुछ पढ़ाई तो करनी ही है। तो इसलिए मैं तो बस यही जी के बैठ के पढ़ रही थी। और आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ा करिए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है दोस्तों। आप लोग जो लोग नहीं फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिनका पहली बार है, वो लोग अपना यूपी टेट का भी तैयारी करें, क्योंकि यूपी टेट भी अब बहुत दिन बाद, 1 साल बाद करीब आने वाला है। पिछले साल जनवरी में आया था आपका, और 20 साल आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ताकि आप लोग को सफलता मिले अपने जीवन में। और दोस्तों यूपी टेट का प्रिपरेशन करने के लिए पहले आप लोग जो सिलेबस होता है उसको पहले आप लोग व्यू पे रखिए, पॉइंट पे। और सिलेबस को देख के आपको कैसे क्या पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 to 8 में प्राइमरी में। और जो 8th लेवल का है 6 to 8, तो उसमें आपका 4 होते हैं, 4 हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सिलेबस को देखिए, सिलेबस में कैसे क्या दिया हुआ है, फिर आप लोग स्टार्ट करिए पढ़ना। और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सॉल्व करिए, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। और आप देख सकते हैं कि ये है आपका सिलेबस। देखिए दोस्तों, सिलेबस है, तो यूपी टेट का सिलेबस है। आप लोग देखिए, पहला जो प्राइमरी लेवल पे है 1 to 5 से, उसमें रहता है आपका सीडीपी, हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत में जो भी आपको चूज करना है वो कर लीजिए, गणित और ईवीएस आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करिए। और सेकंड जो पेपर होता है उसमें आपका होता है सीडीपी होता है, हिंदी होता है और अंग्रेजी या संस्कृत, इसमें से कोई चूज करो। गणित होता है, एसएसटी होता है, गणित और एसएसटी से कोई चूज करो। और ईवीएस में ही आ जाते हैं एसएसटी। तो इसमें आपका फ्रेंड्स सेकंड पेपर में जो है वो आपका, सेकंड पेपर में आपका ये जो एसएसटी है उसमें आपका सारा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए बता देती हूँ आप लोग को। जैसा कि एसएसटी में आप देखोगे कि आपका इतिहास भी आ जाएगा, भूगोल भी आ जाएगा, और पर्यावरणीय अध्ययन भी आ जाएगा, शारीरिक शिक्षा एवं बल भी आ जाएगा, नागरिक शास्त्र आ जाएगा। सब कुछ आपका इसमें मिक्सअप करके देगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करो, ताकि आप लोग अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से आपका मार्क्स आए। और मैं भी पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ ही रही हूँ। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ लगे रहना है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं ना, तो फिर मन नहीं होता है पढ़ने का। तो इसलिए हमें थोड़ा ही पढ़ो, बट थोड़ा कहते हैं ना कि दिन भर में थोड़ा ही पढ़ो, बट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू उसको रखे रहो,
तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगता है, वरना थोड़ा पढ़ाई से मन हट जाता है बिल्कुल। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए आप लोग। और मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं बस वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने की कोशिश तो करें, आप जैसे मुसाफिरों का रास्ता इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों सही बात है, एक बार कोशिश तो करें। चलिए जॉब नहीं मिलेगा ये भी सही, बट कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने से हमें थोड़ी कुछ तो सीखने को मिलेगा। जॉब तो अगर कोई ठान ले तो पक्का ही उसका जॉब लग ही जाएगा, बट चलो कुछ नहीं तो कुछ सही बस। तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो। इसलिए आप लोगों से मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करते रहिए, ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी दोस्त। ओके दोस्त, थैंक यू।